हाई कोर्ट के फैसले से हैरान हूं। उत्तर प्रदेश के बच्चों ने जज साहब से पढ़ाई बचाने की गुहार लगाई थी। सरकार ने स्कूल छीना, अब न्यायालय ने उम्मीद। यहाँ अभिभावकों से संपर्क करके ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एडमिशन कराने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं, गार्जियन भी यहाँ पे बहुत से उसमें विरोध कर रहे हैं कि अगर स्कूल चला जाएगा तो आसपास के स्कूल में, यहाँ दूसरा स्कूल करीब में नहीं है। हम कहेंगे हमारा स्कूल यही रहने दिए, हम लोग की पढ़ाई छूट जाएगी। मेरे बहन भाई भी यहाँ पढ़ेंगे क्योंकि छोटे छोटे हैं वो। दोस्त वहां भी नए बन जाएंगे। नए नहीं चाहिए, यही चाहिए मुझे। 5000 प्राथमिक विद्यालयों को मर्जर करने का जो फैसला लिया था उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने, उसको हाईकोर्ट की मुहर लग गई है। जी हां, आपको बताते चलें कि हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि अनुच्छेद 21A के तहत ये तो जरूरी है कि बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिले जो 6 से 14 साल के हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उनका दायरा 1 किलोमीटर के अंदर हो। तो वहीं विपक्षी दल, चाहे वो संजय सिंह हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, मायावती हो या स्वामी प्रसाद मौर्य हो, वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि स्कूल मर्जर का जो ये फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है, वो सरकार अपने फैसले को वापस ले। आपको बताते चले, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने अपने ट्वीट में कहा, हाई कोर्ट के फैसले से हैरान हूं। उत्तर प्रदेश के बच्चों ने जज साहब से पढ़ाई बचाने की गुहार लगाई थी। सरकार ने स्कूल छीना, अब न्यायालय ने उम्मीद। क्या यही है शिक्षा का अधिकार? लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे। संजय सिंह का जो ये ट्वीट आया है, इससे ये उम्मीद है कि इस फैसले को अब सुप्रीम कोर्ट में भी विपक्षी दल ले जाएंगे। आपको बता दें, इस वक्त मैं मौजूद हूं गऊ घाट में और ये प्राथमिक विद्यालय है गऊ घाट जोन 4 नगर क्षेत्र लखनऊ का। आपको बताते चलें, यहाँ जो बच्चे अभी वर्तमान में हैं वो 50 बच्चे से लगभग 50 बच्चे हैं और 50 बच्चे यहाँ पे पढ़ भी रहे हैं। इस विद्यालय को भी मर्ज करने का फैसला किया गया है। आपको बताते चलें, इसका जो यूडाइस कोड है वो 09270911149 है। ये आप देख सकते हैं। इसका भी जो 445 की लिस्ट आई है मर्ज करने की, उसमें इसका नाम है। यहाँ पे हम अंदर चलेंगे। हमारे साथ यहाँ पे अध्यापक हैं जो यहाँ पढ़ाते हैं। जो सरकार का फैसला है कि 50 से कम बच्चे होंगे, तो यहाँ पे रजिस्टर है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये रजिस्टर है। इसमें 22 बालक हैं, 29 बालिकाएं हैं। टोटल 51 की संख्या है एनरोलमेंट की। और इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि जो लिस्ट आई है 445 विद्यालयों की, इस विद्यालय का भी नाम है, कोड हमने एकदम बाकायदा देखा है। क्या कहेंगे, कितने बच्चे हैं? हमारे स्कूल में इस वक्त 51 बच्चे एनरोलमेंट है। हाँ। और अभी प्रवेश जारी रहेंगे। हो सकता संख्या 60 तक चली जाएगी। अच्छा, 60 तक संख्या चली जाएगी। जो यहाँ के बच्चे हम लोग सर्वे कर रहे हैं, जैसा कि विभाग द्वारा कहा गया घर घर जाके सर्वे करिएगा आप लोग। तो उसमें हम लोग जाते हैं घर घर, जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, या अभिभावकों से संपर्क करके ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एडमिशन कराने का प्रयास कर रहे हैं। अभी 51 बच्चे इस वक्त तक, आज की डेट तक हो चुके हैं हमारे यहाँ। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास आधार नहीं होंगे, तो उसकी वजह से एडमिशन नहीं हो पा रहे, तो हमने उनका भी एडमिशन कर रहे हैं और उनको आधार बनाने के लिए उनको जागरूक कर रहे हैं कि वहाँ जाके अपॉइंटमेंट लेके सुविधा केंद्र से, जनसेवा से वहाँ से अपना ये कराइए। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक मिनट, ये बच्चे भी हमने एडमिशन लिए, दोनों इनके आधार नहीं है लेकिन इनका एनरोलमेंट नंबर है, इन्होंने वहाँ पे अपना एनरोलमेंट करा रखा है। चलिए, तो जी बिल्कुल ये बच्ची है, मैं आपको बताना चाहूंगा, रोशनी शर्मा है। इस बच्ची का आधार कार्ड नहीं है, इसने एनरोलमेंट करा रखा है। और दूसरी बच्ची है ये आकांक्षा शर्मा, ये भी बच्ची है, इसका भी आधार नहीं है लेकिन इसने भी एनरोलमेंट करा रखा है। और इस तरीके से इनका कहना है कि ये बच्चों की संख्या 60 तक पहुंच सकती है। सर, एक सवाल और है, ये जो माता पिता आते हैं, गार्जियन आते हैं, जब से ये फैसला आया है सरकार का, तो उनका क्या कहना है? नहीं, गार्जियन भी यहाँ पे बहुत से उसमें विरोध कर रहे हैं कि अगर स्कूल चला जाएगा तो आसपास के स्कूल में, यहाँ दूसरा स्कूल करीब में नहीं है और लगभग 3 किलोमीटर के आसपास दूरी पे दूसरा स्कूल है, जहाँ पे स्कूल यहाँ पे मर्ज करने का बात चल रही थी। तो गार्जियन का तो कहना है कि यहीं पे रहे तो बेहतर रहेगा स्कूल, ताकि जो बच्चे जो है दूर शिक्षा लेने मुश्किल हो जाएगा उनके लिए जाना। क्या यहाँ पे जो टीचर्स हैं, अध्यापक हैं, उनकी क्या संख्या है? यहाँ पे 2 शिक्षक रहेंगे, 1 शिक्षा मित्र रहेंगे, लेकिन एक टीचर यहाँ पे लास्ट ईयर से जो है वो दूसरे स्कूल में अटैच है, क्योंकि वो विद्यालय बंद होने वाला था, तो इस वजह से यहाँ से हमें विभाग द्वारा उसको वहाँ पे अटैच कर दिया गया है। क्योंकि दूसरा स्कूल जहाँ पे था वहाँ की टीचर रिटायर हो गई थी, इसलिए उनको यहाँ से शिक्षण कार्य को अटैच कर दिया गया था, तब से वो वहीं पर है।
यहाँ पे वर्तमान में मैं अकेला हूँ और एक शिक्षा मित्र है, 2 टीचर है मात्र। इस वजह से भी बच्चों की संख्या कम हो जाती है, कोई बच्चों को पढ़ाई के ऊपर ध्यान न दे पाना पूरा प्रॉपर। हमारी ड्यूटी लगी रहती है, बीएलओ के चुनाव में लग जाती है, कभी निर्वाचन में लग जाती है, कभी एज ए बीएलओ की ड्यूटी पर लग जाती है, तो उसमें भी जाना पड़ता है, वो भी विभागीय आदेश है तो हमें पालन करना पड़ता है। तो अगर टीचर यहाँ पे बढ़ जाएंगे तो उससे संख्या बच्चों की इससे बढ़ जाएगी। बेटा क्या नाम होगा आपका? अरहमा। अरहमा, बेटा यहीं पढ़ती हो? यस सर। ABCD आती है? यस सर। सुनाओ। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। तो जैसा कि आपने देखा ये बच्ची ABCD सुना रही है और मास्टर जी पढ़ाते हैं? यस सर। जो यहाँ पे टीचर आते हैं, मास्टर आते हैं, डांटते तो नहीं है? नहीं। नहीं। कितनी दूर घर है? यहाँ से कितना दूर से आती हूँ? कैसे आती हूँ? पैदल आती हूँ? साधन से? पैदल। पैदल आती हूँ? कौन लेके आता है? मम्मी पापा? नहीं। हाँ, अपने आप से? बहन है तुम्हारी? ये कौन है? रहनमा। बहन है? यस सर। हाँ? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा रहनमा नाम। रहनमा नाम है। ABCD आती है तुम्हें? सुनाओ। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। जी, तो देखा आपने, ये बच्चे हैं छोटे छोटे जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं, घर के पास में है, पैदल चले आते हैं, आसानी से यहाँ पढ़ने चले आते हैं। एक बच्ची ये भी है। बेटा क्या नाम होगा आपका? दर्पण निषाद। हाँ? दर्पण निषाद। दर्पण निषाद, कहाँ घर है? ये पासी में है। यही पासी में है। पढ़ने आती हो, मम्मी पापा यहाँ भेजते हैं? हाँ। किसके साथ आती हो? अकेले आते पैदल। अकेले चली आती हो? कोई दिक्कत तो नहीं होती है? अच्छा, ये स्कूल यहाँ से दूर जा रहा है, सरकार मर्जर कर रही है इस विद्यालय का, क्या कहोगी? इस स्कूल को यहीं पर रहने दो, इस स्कूल को कहीं ना भेजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सर जी अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छी पढ़ाई होती है, ये स्कूल अच्छा है, इसीलिए। तो अगर चला जाएगा फिर क्या होगा? फिर यहाँ पर चला जाएगा, वहाँ पर पढ़ लेंगे। नहीं जा पाओगे? हमारे साथ कुछ और बच्चियां हैं। बेटा क्या नाम है आपका? परी। परी, क्या करते हैं आपके पिताजी? किसान। किसान हैं। ये बताओ, सरकार ने फैसला किया है इस प्राथमिक विद्यालय को कहीं और लेके जा रही है, तुम क्या कहोगी मुख्यमंत्री जी से, योगी आदित्यनाथ जी से? हम कहेंगे हमारा स्कूल यही रहने दिए, हम लोग की पढ़ाई छूट जाएगी, मेरे बहन भाई भी यहाँ पढ़ेंगे क्योंकि छोटे छोटे हैं वो लोग। विधि निषाद, क्या करते हैं आपके पिताजी? ड्राइवर हैं, गाड़ी चलाते हैं। ड्राइवर हैं। घर में कौन कौन है? मम्मी है, पापा है, बहन भाई है, भाभी है, भैया है। भाभी हैं, भैया हैं। ये बताओ कि यहाँ पढ़ती हो, कैसा लगता है? अच्छा लगता है? हाँ। सरकार इस प्राथमिक विद्यालय को कहीं और लेके जा रही है, तुम क्या कहोगी? हमारा स्कूल कहीं ना जाए, यहीं के यहीं रह जाए, हमें यहीं पढ़ना है और कहीं नहीं जाना है। क्या मुख्यमंत्री जी से क्या कहो? हमें यहीं पढ़ना है और हमारा स्कूल कहीं और ना जाए, यहीं पे रहेगा। हम सब दोस्त हैं, वो सब लोग यहीं पढ़ेंगे। दोस्त तो वहाँ भी नए बन जाएंगे? नए नहीं चाहिए, यही चाहिए हमें दोस्त। नए नहीं चाहिए? अच्छा, क्यों नए नहीं चाहिए? इधर आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ। क्यों नए दोस्त नहीं चाहिए? हम लोगों को यही पढ़ना है, हम लोगों को सर चाहिए और यही हम लोगों के दोस्त चाहिए और हमें कोई नहीं चाहिए, हमें ये स्कूल चाहिए। यहाँ की संख्या 50 से अधिक बताई जा रही है, 51 लगभग बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और सरकार ने जो फैसला किया है वो 50 से कम विद्यालयों के मर्जर का फैसला किया, लेकिन इस विद्यालय का भी मर्जर हो रहा है और आप देख सकते हैं बिल्कुल छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं जिनके घर यहाँ पास में हैं और जहां पे भी इन विद्यालयों को भेजा जाएगा उनकी दूरी लगभग 2 से 3 किलोमीटर भी हो सकती है। वहां जाने में इनको समस्या हो सकती है, वहां हो सकता है कि ये बच्चे ना जा पाएं और इस बात का इन बच्चों के अंदर डर भी है। अब देखने वाली बात ये होगी, क्योंकि हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि अनुच्छेद 21A के तहत भले ही सरकार को ये अधिकार हो या सरकार की ये जिम्मेदारी हो कि उन बच्चों की निःशुल्क शिक्षा कराने की जिम्मेदारी सरकार की हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उनकी दूरी 1 किलोमीटर से कम की हो। सरकार की तरफ से जो वकील पेश हुए थे उन्होंने कहा था कि हम लोग मर्जर इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि
हम चाहते हैं उन बच्चों को सही संसाधन मिले, सारी सुविधाएं मिले और ये बच्चे वहां जा करके और अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सकें। लेकिन पूरा विपक्ष इसको सरकार की साजिश बता रहा है। विपक्ष ये कह रहा है कि वो इन बच्चों को, इन छोटी छोटी बच्चियों को पढ़ने से वंचित रखना चाहता है। आपको बताते चले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक कथन कहा था, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अब सरकार को ये डिसीजन लेना है कि क्या करती है, और जो भी डिसीजन लेगी हम उम्मीद करते हैं वो इन छात्रों के हित में होगा। वीडियो जर्नलिस्ट सनी के साथ मैं आलोक दीक्षित, #भारत न्यूज लखनऊ।